और अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर यूपी में 2 सीट मिलने से नाराज है कांग्रेस। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि 2 सीटों पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। सपा 9 में से 7 सीटों पर उतार चुकी है प्रत्याशी। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। यूपी कांग्रेस ने अपनाई है दबाव पेच की रणनीति। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि 9 में से 7 सीटों पर सपा का कब्जा और ऐसे में यहां पर यूं कह सकते हैं 2 सीट कांग्रेस को मिली है, जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यूपी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनाई है पैच की रणनीति। और ऐसे में देख सकते हैं कि यूपी में 2 सीट मिलने से कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाराजगी देखने को मिली है। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, 7 सीटों पर उतार चुकी है ऑलरेडी सपा पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, वो 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। कुल मिलाकर देखें 9 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को मिली है, जिससे कि लगातार कांग्रेस पार्टी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बता दें उपचुनाव होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। और ऐसे में यहां पर कांग्रेस को 2 सीट मिली है, जिससे कि कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जा रही है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। यूपी कांग्रेस ने अपनाई दबाव पेच की रणनीति और यहां पर कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ज्यादा बातचीत करेंगे, लगातार सहयोगी पवन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पवन, आखिर कांग्रेस की नाराजगी किस वजह से सामने आ रही है? क्या 2 सीट कांग्रेस को मिली है इसलिए कहीं ना कहीं नाराज है कांग्रेस? अब क्या किस तरह से रूटों को मनाने की कवायद यहां पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल काजल, देखिए 2024 का जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो एनडीए गठबंधन के रूप में शामिल थे, इन लोगों को उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली है उसको लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों उत्साहित हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से उनकी रणनीति है, उनका ऐसा मानना है कि 2027 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकते हैं। उनके कार्यकर्ता, नेता, वोटर काफ़ी उत्साहित हैं, उत्साह से लबरेज हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस को भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है, उसको भी लग रहा है कि हम अपने नेता, अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से हम रिमूव कर सकते हैं और उनके अंदर कुछ जान या उत्साह भर सकते हैं। क्योंकि पिछले 30 सालों से कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर थी, नदारद थी, लेकिन अब उसको एक किरण दिख रही है। उस किरण के साथ राजनीति को अपने आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वो अभी तक 5 सीट मांगने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि अगर 5 सीट मांगेगी तो आने वाले 2027 में वो 50% की शेयरदारी करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस चीज़ को रोकना चाहती है कि इनको हम बहुत आगे तक न बढ़ने दें। बहुत सारी स्थितियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिंह हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कि किस तरह से अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है। क्या लग रहा है इस बार जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों को बंटवारे को लेकर के लगे हैं, क्या स्थिति बनेगी? अभी तक तो कांग्रेस 2 सीटों पे सपा ने, समाजवादी पार्टी ने उसको छोड़ रखा है, खैर और गाजियाबाद। ये दोनों सीटें भाजपा की सीट मानी जाती है और गाजियाबाद तो कांग्रेस बिल्कुल अगर लड़ती भी है तो वो सीट भाजपा की है। तो कांग्रेस चाह रही है कि मीरापुर या मझवा सीट जो है जहाँ वो लड़ सकती है वो सीट उसको दे दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने 7 सीटों पे प्रत्याशी दिए हैं। अभी मिल्कीपुर घोषित नहीं हुआ चुनाव, लेकिन वहाँ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अपना घोषित कर दिया है और मीरापुर सीट अभी रुकी हुई है और कांग्रेस चाह रही है कि उसको मीरापुर सीट खैर और उसके साथ गाजियाबाद के साथ मीरापुर सीट भी दे दिया जाए। लेकिन अभी इस पर सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि सपा महाराष्ट्र में भी 10 से 12 सीट चाह रही है कांग्रेस उसको दे, और सपा ने महाराष्ट्र में 4 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन उधर से महाअघाड़ी गठबंधन में यह भी खटपट चल रहा है। तो सपा का जनाधार बहुत नहीं, लेकिन वो मुसलमान वोटों की बदौलत और
जो उनके प्रदेश नहीं, अध्यक्ष। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठापटक कर रहे हैं कि क्या वर्चस्व की लड़ाई है, क्या चाहते हैं, किस तरह से? नहीं, वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है। सपा नहीं चाह रही है कि मतलब हम ज़्यादा सीट दे के जो है यहाँ बैकफुट पे आए। और कारण क्या है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है, उसमें उनकी रणनीति के साथ भाजपा के गलत प्रत्याशी चयन करने का भी एक बड़ा वो है। तो सपा को पता है कि जो है हम अगर कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस का जनाधार या संगठन इतना मजबूत अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो 30 साल से लगातार बाहर है। वो सपा के साथ गठबंधन में भले जीत गए हैं, मुस्लिम वोट एक जगह उनके दोनों के आने से आ गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। क्या लग रहा है इस बार जो 9 सीटें जो अभी उपचुनाव होना है, इस बार जो स्थितियां बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा और कांग्रेस की, क्या स्थितियां लग रही, किस तरह का जो है समीकरण बनेगा? नहीं, लड़ाई तो सीधा है, भाजपा और सपा के बीच ही लड़ाई होगा। कांग्रेस वाली जो 2 सीटें हैं उस पर कांग्रेस मतलब लड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना दमदार प्रदर्शन कर पाएगी। जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है, और जो इसमें जीतेगा, जो मतलब बाजी मार ले जाएगा 27 के लिए, वो उसका मनोबल बढ़ा रहेगा। बिल्कुल काजल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सभी यही बात की जो कयास है सबके लिए कि अगर जो इस उपचुनाव में जिस पार्टी की जो परचम लहराएगा, जो ज़्यादा सीटें लाएगा, उसका जो रिजल्ट है 2027 में देखने को मिलेगा। चूंकि इसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रणनीति है उसमें सभी पार्टियां अपने को आगे लाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। लेकिन अभी जो अनिल सिंह ने कहा बिल्कुल सही बात है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही ये लड़ाई है, लेकिन बाकी पार्टियां भी अपने को आगे लाने के लिए पूरा हर संभव प्रयास कर रही हैं। काजल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस को 2 सीट मिली है, जिसको बता दें कि कांग्रेस में जिसको लेकर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है।